हाँ है यहीं आसे पास और गाँवों कहीं है क्या? कारी माटी। अच्छा तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान 1 माइनस साइन x और 2 माइनस साइन x। इस क्वेश्चन को देखने से बात स्पष्ट है कि साइन x को t मान लो तो cos s ds की वैल्यू dt पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो, यही ना। पुट साइन s को t मान लिए तो साइन s का डिफरेंशियल होता है cos x और dt अपॉन ds। तो cos x ds इज इक्वल टू dt, तो I इज इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस टी 2 माइनस टी, तो इसको a अपॉन 1 माइनस टी और b अपॉन 2 माइनस टी। यहाँ माइनस से भाग भी देना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के बाद। 1 माइनस टी है तो टी का कोफिशिएंट -1 है ना, याद रखना। तो यहाँ पे इक्वेशन हो गया फर्स्ट। एलसीएम ले लो तो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ए इंटू 2 माइनस टी बी इंटू 1 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी। ऐसे ये दोनों इन दोनों से कट गए, ठीक है। अब क्या होगा 1 इज इक्वल टू ए कामन 2 माइनस टी और बी कामन 1 माइनस टी। इक्वेशन सेकंड, पुटिंग 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0 implies t इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। 1 इज इक्वल टू, तो t के स्थान पे 1 रख दो तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ये तो b इंटू 0 हो जाएगा ना। तो 2 से निकला तो 1, तो a इज इक्वल टू 1। अगेन पुटिंग 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0 implies t इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं ये होगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 b इंटू 1 माइनस 2, तो 1 इज इक्वल टू b इंटू -1, 1 इज इक्वल टू माइनस b, b इज इक्वल टू -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड। तो 1 इज इक्वल टू a 2 माइनस, इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करना है ना। तो 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। देखो a के स्थान पे क्या लिख दें, 1 अपॉन 1 माइनस टी, b के स्थान पे -1 ना, तो -1 अपॉन 2 माइनस टी। अब दोनों साइड के इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ये डी टी 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी। तो I इज इक्वल टू क्या होगा log 1 माइनस टी अपॉन -1, log 2 माइनस टी अपॉन -1 प्लस सी। तो I इज इक्वल टू log 2 माइनस टी माइनस log 1 माइनस टी प्लस सी। तो ये क्या होगा I इज इक्वल टू log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। तो I इज इक्वल टू log 2 माइनस क्या साइन x और 1 माइनस साइन x, ये प्लस सी, ये आंसर।
लिख ले। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, देखो आगे एक्स स्क्वायर और प्लस 1, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस 4 ds। इसमें कितने तरीके से गलती कर सकते हैं बताते हैं। पहले सबसे पहला तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन डिवीजन करना। हाँ, तो ये आप पहला काम ये कर सकते हो कि ब्रैकेट खोल दोगे और कहते हो कि ऊपर नीचे की डिग्री सेम है तो डिवाइड करने लगोगे, ऊपर इसकी पावर 4 हो जाएगा, नीचे भी इसकी पावर 4 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो इस प्रकार आप सोच लोगे तो इस पर डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तरीका क्या है कि कहीं भी s वाला टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, कहीं भी s वाला नामो निशान कहीं भी s का नहीं है, एक्स स्क्वायर भर है। तो एक्स स्क्वायर को हम बाई मान लें, क्या मान लें? बाई। तो जब बाई मान लेंगे तो क्या होगा, बाई प्लस 1 बाई प्लस 2 बाई प्लस 3 बाई प्लस 4 आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर बाई स्क्वायर रहेगा, नीचे भी बाई स्क्वायर रहेगा, तो ये भी इम्प्रॉपर है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करना आसान है उसकी तुलना में, इसकी पावर 4 की तुलना में, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। लास्ट में जब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा तब बाई के स्थान पे एक्स स्क्वायर रख देंगे, बाई के स्थान पे एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की सुविधा के लिए। और यहाँ पे ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, बाई प्लस 3 होगा, बाई प्लस लीनियर फैक्टर वाला रूल लगा देंगे। कौन वाला, a अपान बाई प्लस 3 और b अपान बाई प्लस 4। वैसे आप क्या लगाओगे, ए एक्स प्लस बी अपान क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर सी एस प्लस डी। तो वहाँ ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, ए एस प्लस, जैसे आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी अपान और सी एस प्लस डी अपान। ऐसे जब एस वाला टर्म नहीं रहता तो एस वाले टर्म की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, यहाँ भी 0 आएगी, एस का कोफिशिएंट, तो यहाँ भी ये भरना बचेगा। तो एस स्क्वायर प्लस 3 एस डी बटे एस स्क्वायर प्लस 4। इसीलिए हम एस स्क्वायर को बाई मान लेते हैं और लीनियर फैक्टर में बदल लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब एस वाला टर्म नहीं रहता तो हर हाल में एस का कोफिशिएंट 0 रहेगा और यहाँ भी एस का कोफिशिएंट 0 रहेगा। तो इसका मतलब है नहीं रह जाएगा, बी अपान एस स्क्वायर प्लस 3 डी अपान एस स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर क्या है, को उतना रिस्क क्यों ले ए बी सी डी वैल्यू की निकालने में, सिर्फ 2 ही वैल्यू से काम हो जाएगा, ए अपान कर दो, बी अपान कर दो। तो ऐसा तब कर सकते हो कि जब एक्स स्क्वायर हर एक स्थान पर हो लेकिन एक्स वाला टर्म कहीं ना हो। ठीक है, तो उसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की सुविधा के लिए ऐसा करेंगे, इंटीग्रेशन करते समय तो फिर एक्स स्क्वायर ही रख के इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए ऐसा करते हैं। तो देखो इसको लिख लोगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अभी इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने वाले हैं। कौन 3 है, नीचे वाला वो भी नहीं 3 है, तो 3 है लिखे हैं यहाँ। अरे उसके ऊपर लिखे, ये प्लस है, प्लस वो बी जैसा लग रहा है पर 3 बना है। 3 है। सुनो अब क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, माने है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब ये नहीं कि डिफरेंशियल करके लगाने लगे ये 2x और डी वाई, ऐसा 2s ds इज इक्वल टू डी वाई ना लिख देना, इसीलिए लेट लिखे हैं, पुट नहीं लिखे हैं, और टी भी नहीं रख दिए। डी लिखते तो अब धोखे से लिख ही देते, डिफरेंशियल कर ही देते, जबकि यहाँ 2s है ही नहीं ऊपर कहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो बाई प्लस 1 और बाई प्लस 2, ये क्या होगा, बाई प्लस 3 और बाई प्लस 4। ठीक है, अब इसको लिख ब्रैकेट खोलोगे तो बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई, बाई प्लस 2, ये क्या होगा, बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई प्लस 3 बाई 12, बाई स्क्वायर क्या होगा 3 बाई प्लस 2, और ये क्या होगा बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई प्लस 12। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये जानते हो कि इसमें भाग एक ही बार जाएगा, जब वाई ऊपर नीचे कोफिशिएंट सेम है ना,
देखो बाई स्क्वायर कोफिशिएंट वहाँ भी है यहाँ भी है। एक और टेक्निक होता है बाई, और यहाँ क्या लिख दोगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिवाइड ना करना हो तो, अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसा तभी कर सकते हैं जब दोनों पहला टर्म सेम हो तब, ठीक है। मतलब उसके वो क्या कहते हैं, कोफिशिएंट भी सेम होता है। हाँ, कोफिशिएंट सेम हो दोनों का, मैक्सिमम पावर का, और दोनों की डिग्री भी सेम हो, तब है ना 1 आएगा। और यहाँ पे क्या, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई और प्लस 2 माइनस बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई प्लस 12 अपॉन बाई स्क्वायर कोसेंट है ना 1, है, ये 1 कोसेंट है ना। हाँ वो क्वेश्चन है। और ये रिमाइंडर आएगा, वैसे भी जानते हो जब इसको इससे डिवाइड करो तो सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आएगी वही ना रिमाइंडर रहेगी, तो ये रिमाइंडर आएगी। सुन लो सोमिल, ये तो जानते हो कि इसको इससे डिवाइड करोगे तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने से रिमाइंडर आएगा, तो ये रिमाइंडर है ना होगा, और ये क्वोशिएंट होगा, और ये डिवाइजर। स्मार्ट तरीका है ये, और सिंपल तो डिवाइड भी कर सकते हो आप। डिवाइड वाला क्वेश्चन पढ़े हो ना कि नहीं, आए नहीं थे, पढ़े हो तो आगे देखो। ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई स्क्वायर कट जाएगा, 3 बाई से 7 बाई निकलेगा तो क्या बचेगा, -4 बाई, 2 से 12 निकलेगा तो -10, यही ना, अपान इसका फैक्टर क्या आएगा, बाई प्लस 3 और बाई प्लस 4, हाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं, नीचे आ ना रहा होगा, तो देखो ये क्या होगा, 1 और माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो 4, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, -2, तो 2 बाई प्लस 5 अपॉन बाई प्लस 3 बाई प्लस 4, ये आ गया किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ना, बाई प्लस 1 बाई प्लस 2 और बाई प्लस 3 बाई प्लस 4 की वैल्यू आ गया 1 - 2 इंटू 2 बाई प्लस 5 अपान बाई प्लस 3 और बाई प्लस 4। और ये इक्वेशन हो गया क्या, फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का जो प्रॉपर फ्रैक्शनों वाले हिस्से को लेकर चलो और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, तो प्रॉपर वाला हिस्सा तो यही ना है, तो इसको लेकर चलते हैं 2 बाई प्लस 5 अपान बाई प्लस 3 बाई प्लस 4। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यही प्रैक्टिस कर लेंगे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख के फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ वैल्यू पुट करो, इसके बाद यहाँ ब्रेक करने के बाद जो आएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ रखेंगे, फिर बाई के स्थान पे x² लिख देंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद, a और b की वैल्यू निकालने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, a अपान बाई प्लस 3 और b अपान बाई प्लस 4, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। बाई प्लस 3 बाई प्लस 4 LCM, a इंटू बाई प्लस 4 b इंटू बाई प्लस 3, 2 बाई प्लस 5 अपान बाई प्लस 3 बाई प्लस 4, 2 बाई प्लस 5 a बाई प्लस 4a b बाई प्लस 3b, ये आ गया। तो 2 बाई प्लस 5 a प्लस b कॉमन बाई 4a प्लस 3b, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ बाई, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ बाई।